अगर तुम्हारे कमरे का दरवाजा रात में अपने आप खुल जाए और अंदर कोई दिखे भी नहीं, तो क्या तुम हिम्मत करोगे अंदर जाने की? रात के करीब 1:30 बजे थे। आरव अपने नए किराए के कमरे में अकेला था। शहर से दूर एक पुराना सा मकान, जहां सिर्फ 3 कमरे थे। मकान मालिक ने उसे साफ साफ कहा था, कमरा नंबर 27 कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो आरव ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसी रात उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई लकड़ी पर हल्की दस्तक दे रहा हो। आरव ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ। और ये आवाज आ रही थी कमरा नंबर 27 से। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक आवाज बंद। पूरा घर खामोश। आरव डर गया और वापस अपने कमरे में आकर सो गया। अगली रात वही समय। इस बार दरवाजे पर दस्तक नहीं थी, बल्कि किसी के चलने की आवाज। धीरे धीरे घसीटते हुए कदम, जैसे कोई अंदर फंसा हो। आरव ने हिम्मत करके दरवाजे के पास कान लगाया, और जो उसने सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बाहर निकालो! आरव डर के मारे पीछे हट गया। उसने तुरंत मकान मालिक को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अंदर कौन है? तीसरी रात। अब डर जिज्ञासा में बदल चुका था। 1:30 बजे दरवाजा खुद ही हल्का सा खुल गया। आरव ने कांपते हाथों से उसे पूरा खोला। अंदर पूरा अंधेरा, लेकिन कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी, और उस पर कोई बैठा था। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, और जैसे ही रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, वो खुद ही था, आरव खुद। लेकिन उसका चेहरा पूरा खून से भरा हुआ, आंखें खाली, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम आ गए, अब मैं जा सकता हूं? और अगले ही पल वो चीज कुर्सी से उठी और सीधे आरव के अंदर घुस गई। सुबह मकान मालिक आया। कमरा नंबर 27 खुला था। अंदर कुर्सी पर एक नया इंसान बैठा था। वो धीरे धीरे सिर उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बाहर निकालो। क्या सच में उस कमरे में कोई भूत था, या हर बार वहां रहने वाला इंसान खुद ही उस कमरे का हिस्सा बन जाता है? आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या सच में खत्म हुई है? अगर जानना चाहते हो आगे क्या होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना, वरना अगली बार आवाज तुम्हें ही बुलाएगी।